नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहली इकाई के सभी गद्य और पद्य देखे हैं। इस वर्ष की परीक्षा में जो भी गद्य पूछे जाएंगे या जो भी पद्य आने वाले हैं वो सभी हमने देखे हैं, पाठ और कविताएं। आज हम दूसरी इकाई की जो पहली कविता है, पहला पद्य है, उसको देखने वाले हैं। तो ये जो पहला पद्य है उसका शीर्षक है बरसहि जलन, और इस पद्य के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो देखते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में 1511 में हुआ है और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1623 में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस ये जो ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा है वो बहुत ही महान ग्रंथ है, बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है। और जरा सोचिए, जिस समय कोई भी प्रसार माध्यम तब नहीं था, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है दूरदर्शन हो, रेडियो हो, या ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी प्रकाशन की। आजकल हर कोई लेखक या हर कोई साहित्यिक जब अपनी रचनाएं लिखता है तो उसको प्रकाशित किया जाता है, उसका प्रकाशन होता है। तो ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी रामचरितमानस इतना सुप्रसिद्ध हो गया था कि हर एक व्यक्ति उसको कंठस्थ कर सकता था, उसको याद कर सकता था। और वो भी लिखा गया था अवधी भाषा में, जो जनभाषा थी उस वक्त। हर एक व्यक्ति उस भाषा को जानता था। तो ऐसा ये महान ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित तुलसीदास जी ने जो भी साहित्य लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। रामचरितमानस ये तो उनके द्वारा लिखा गया महान काव्य है, महाकाव्य है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण और जानकी मंगल नामक अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो आज जो हम ये कविता देखने वाले हैं बरसहि जलन, उसके बारे में क्या दर्शाते हैं तुलसीदास जी, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचरितमानस का एक विशिष्ट कांड का अर्थ होता है अध्याय और कांड ये समानार्थी शब्द है। तो रामचरितमानस ये जो महाकाव्य है उसमें 7 कांड थे, अर्थात 7 कांड है, मतलब अभी जो मैंने बताया अध्याय, 7 अध्याय है। और उसमें जो पहला अध्याय है, मतलब उसका जो पहला कांड है वह है बाल कांड। और ये जो बाल कांड है, मतलब ये जो बाल कांड नामक अध्याय है वो 7 कांडों में सबसे बड़ा ऐसा ये अध्याय है, कांड है। उसके बाद अरण्य कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है। बाल कांड होने के बाद अयोध्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, और अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है। मतलब आज जो हम ये रचना देख रहे हैं बरसहि जलन, वो जिस कांड से ली गई है वो यही है, किष्किंधा कांड है। इस कांड में क्या होता है कि रावण के द्वारा सीता का अपहरण होता है, और सीता का अपहरण होने के बाद राम बहुत बेचैन हो जाते हैं और उसको तलाशने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वो निकल जाते हैं और पर्वत पर जाते हैं। किष्किंधा जो ये पर्वत है वहाँ पर भी वो जाते हैं।
तो वहाँ उनकी जो मानसिक स्थिति है और प्रकृति का जो वर्णन है वो इस कांड में आया है। उसके बाद किष्किंधा कांड के बाद जो 5वां कांड आता है वह है सुंदर कांड, और छठा जो कांड है मतलब अध्याय है वह है लंका कांड। इसको युद्ध कांड भी कहा जाता है। और रामचरितमानस का जो सबसे अंतिम कांड है वह है उत्तर कांड। तो इस प्रकार ये 7 कांड रामचरितमानस में आते हैं, जिनमें से चौथा जो अध्याय है किष्किंधा कांड उसमें से ये रचना बरसही जरल ली गई है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें जो प्रसंग है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रावण के द्वारा सीता का हरण होता है, अपहरण होता है। तो उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है, आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो ये जो रचना है इसमें जो किष्किंधा कांड के प्रसंग है वह दोहा और चौपाई के माध्यम से दर्शाया गया है। तो पहले हम समझते हैं दोहा और चौपाई होती क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो चौपाई है इसमें उसके बाद पहली चौपाई है, उसके बाद दोहा है, फिर चौपाई है और उसके बाद में दोहा है। तो चौपाई जो होती है उसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो 16-16 मात्रा का एक चरण होता है चौपाई का। और जो दोहा होता है उसमें 2 पंक्तियां होती है और इसमें दोहे में भी 4 चरण होते हैं। लेकिन दोहा और चौपाई में जो अंतर है वो कुछ इस प्रकार है कि दोहे में पहला और दूसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती है और दूसरा जो तीसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। तो ये दोहा और चौपाई में अंतर है। तो दोहा और चौपाई में लिखी गई ये जो रचना है जिसमें रचनाकार ने मतलब तुलसीदास जी ने सीता हरण के प्रसंग के बाद प्रभु रामचंद्र जी की जो अवस्था है, मानसिक अवस्था है, उसका वर्णन किया है और उसके साथ साथ प्रकृति में होने वाले जो बदलाव है उसको मनुष्य के स्वभाव के साथ किस प्रकार उन्होंने जोड़ दिया है। तो ये हमें आज इस कविता के माध्यम से देखने को मिलता है। मतलब ये जो कविता है उसमें सद्गुण और जो सुराज्य है, मनुष्य में जो सद्गुण होते हैं, साथ ही साथ जो सुराज्य के महत्व को रचनाकार ने इसमें दर्शाया है। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि मोह, मद और कुसंग का त्याग करके सुसंग को अपनाने का संदेश, मतलब अच्छी संगत को अपनाने का संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से भी दिया है। तो देखते हैं हम ये कविता, जैसा कि हम देखते हैं कि अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें बहुत सारे कठिन शब्दार्थ हैं। तो जैसे जैसे हम एक चौपाई का एक चरण देखेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी। और दोहा भी हम देखेंगे, यहाँ पर जितने भी शब्दार्थ है उसको हम कविता जैसे देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको कविता सिखाते समय बता दिए जाएंगे। तो देखते हैं हम बरसही जलद इस कविता की पहली चौपाई। तो पहली चौपाई का पहला चरण हम देखते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, दामिनी दमक रहही घन माही। खलके प्रीति जथा थिर नाही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। तो अगर हम इस कविता को, इस रचना को ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत जटिल शब्दार्थ है इसमें। लेकिन एक एक शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे, समझेंगे तो ये कठिन कविता एकदम सरल हो जाएगी, बहुत आसान लगने लगेगी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि हर एक शब्द का अर्थ क्या है। तो पहले देखते हैं घन। घन का अर्थ होता है बादल, घमंड का अर्थ है गर्व, नभ का अर्थ है आकाश, गरजत का अर्थ है गरजना और घोरा का अर्थ होता है भयंकर। उसके बाद प्रिया, अब यहाँ पर
पर प्रिया किसको उद्देशित करके कहा गया है, तो सीता को उद्देशित करके कहा गया है। प्रियाहीन मतलब सीता के बिना, हीन का अर्थ है यहाँ पर बिना। डरपत, डरपत का अर्थ है डर रहा है। मन मोरा, मन मोरा मतलब मेरा, मोरा का अर्थ है मेरा, तो मेरा मन डर रहा है। दामिनी का अर्थ है बिजली। दमकना का अर्थ है चमकना। रही घनमाही मतलब आकाश में बिजली, बादलों के बीच में ये बिजली चमक रही है। खल का अर्थ है दुष्ट। प्रीति का अर्थ है प्रेम या संगत, और जथा का अर्थ है जैसे, और थीर का अर्थ है स्थिर। तो ये जो पहली चौपाई है उसका अर्थ हम देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। अब राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में निकल पड़े हैं और इधर उधर भटक रहे हैं सीता को खोजते समय। और वह ये प्रसंग ऐसा है कि उसी समय वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और वर्षा भी प्रारंभ हो चुकी है, बादल बरस रहे हैं। और ऐसे में राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, मतलब आकाश में ये जो बादल है बड़े गर्व के साथ गरज रहे हैं, घुमड़ घुमड़ कर वो बरस रहे हैं। और ये वातावरण मुझे बहुत भयंकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल जो है बड़े अभिमान के साथ, गर्व के साथ घुमड़ घुमड़ कर जोर से घोर गर्जना कर रहे हैं। गरजत का अर्थ है गर्जना करना, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये भयंकर गर्जना कर रहे हैं। और अब तो सीता भी यहाँ नहीं है, मतलब प्रिया ही न डरपत मन मोरा, और सीता के बिना मेरा मन जो है वो डर रहा है। अब श्री राम को पता नहीं है ना कि सीता कहाँ गई है, उसका हरण किया है या कहाँ चली गई है, उनको पता नहीं है। और उसकी तलाश में, उसके विरह में वो व्याकुल हो रहे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि सीता के बिना मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऊपर से ये आकाश में बादल इतने जोर से गरज रहे हैं और ये बहुत ही डरावना वातावरण है और मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही ही घनमाही, और ऐसे वातावरण में आकाश में बिजली भी चमक रही है, बादलों के आड़ से ये बिजली भी चमक रही है। ये बिजली जो चमकना, बिजली का चमकना जब प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे बिजली की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है। मतलब आप देखते हैं कि बिजली जब चमकती है तो कभी चमकती है, कभी लुप्त हो जाती है, कभी चमकती है, कभी लुप्त हो जाती है। मतलब वो कैसी होती है, अस्थिर होती है, चंचल होती है, वो स्थिर नहीं होती। तो यहाँ पर बिजली का इस प्रकार चमकना प्रभु रामचंद्र जी को ऐसा लगता है जैसे कि खल के प्रीति जता थिर न है, जैसे कि खल का अर्थ है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की जो प्रीति होती है, मतलब संगत होती है, उसका जो प्रेम होता है वो स्थिर नहीं रहता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपना मन बदल देता है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है दुष्टता करना, उसको वो त्यागता नहीं है। तो बिजली जिस प्रकार आकाश में रह रहकर चमक रही है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, उसका चमकना स्थिर नहीं है, वो चंचल है, कभी चमकती है कभी लुप्त हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार दुष्ट की मित्रता पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुष्ट की प्रवृत्ति कभी भी बदल सकती है। तो इस प्रकार यहाँ बिजली के उदाहरण के माध्यम से कवि ने समाज में जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी जो प्रवृत्ति होती है बदलने की, अपना रंग गिरगिट की तरह बदलने की, उसको दर्शाया गया है। मतलब ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता या उनका जो प्रेम होता है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता, स्थिर नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी भी बदल सकती है, ऐसा कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। अब दूसरी चौपाई देखते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। बरसहि जलद, बरसहि का अर्थ है बरस रहे हैं, कौन, जलद। जलद का अर्थ क्या है यहाँ पर, बादल। बादल का ये समानार्थी शब्द है। मेघ, घन, बादल, जलद ये समानार्थी शब्द है। तो ये जो बादल है वह बरस रहे हैं, और कैसे बरस रहे हैं, भूमि नियराई। भूमि का अर्थ है जमीन, और नियराई मतलब उसके पास आकर, जमीन के पास आकर ये बादल
जोरों से बरस रहे हैं। जथा नवही बुध विद्या पाए, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नवही, नवही का अर्थ है विनम्र होकर, बुध का अर्थ है विद्वान, विद्या पाए। अगर कोई विद्या मतलब कोई विद्वान जब ज्ञान प्राप्त करता है तो जिस प्रकार विनम्र होकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, विनम्रता से वो अपना ज्ञान सबको बांटता रहता है, उसी प्रकार ये जो बादल है वो जमीन के नजदीक आकर बरस रहे हैं। तो बादलों का इस प्रकार भूमि के निकट आकर, पास आकर बरसना देखकर प्रभु रामचंद्र जी को किसकी याद आती है? विद्वान व्यक्ति की याद आती है। मतलब विद्वान व्यक्ति में जितनी ज्यादा विद्वत्ता होती है उतना ही वह विनम्र होता है। तो ये सद्गुण है विद्वान का। आगे कवि कहते हैं, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे। बूंद मतलब बादलों का जो पानी बरस रहा है उसका आघात, आघात का अर्थ होता है प्रहार, सह ही मतलब सहन करना, गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। कैसे मतलब ये जो बूंदों से बादल, जो बादल बरस रहे हैं उनकी बूंदे सीधे किस पर गिर रही है? तो पर्वतों पर गिर रही है। मतलब बूंदों का जो आघात है वो पर्वतों पर हो रहा है। तो ये जो पर्वत बिल्कुल उसी प्रकार सह रहे हैं उस घाव को, उस प्रहार को। खल के वचन संत सह जैसे। दुष्ट, खल का अर्थ है दुष्ट, वचन का अर्थ है बातें। तो जिस प्रकार ये जो गिरी है मतलब पर्वत है, पर्वतों पर ये बरसने वाला, निरंतरता से बरसने वाला बादलों की जो बूंदे हैं उनका प्रहार पर्वतों को बार बार सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी पर्वत जो है वो चुपचाप खड़े हैं, वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, धैर्य धारण करके वो वहीं पर स्थिर खड़े हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार संत व्यक्ति होता है, संत व्यक्ति के सामने अगर दुष्ट व्यक्ति आए, बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति आए और वह उनसे भली बुरी बातें कहने लगे तो संत क्या करते हैं? चुपचाप उन सारी बातों को सुनते रहते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति के मुंह को नहीं लगना पसंद करते। तो बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार बादलों की इन बूंदों का प्रहार पर्वत जिस स्थिरता के साथ, जिस धैर्य के साथ सहन करता है, सह लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार दुष्टों की बातें संत जो है वह शांत रूप से सहन करते हैं। मतलब संतों से हमें सहनशीलता का गुण जो है, सद्गुण जो है वो हमें सीखना चाहिए। ये यहाँ पर कवि मतलब यहाँ पर पर्वत किसका प्रतीक है? सहनशीलता का प्रतीक है। तो सहनशीलता हमें किससे सीखनी चाहिए? पर्वतों से सीखनी चाहिए। उस पर आघात होता रहता है, कभी बादलों का आघात होता है बूंदों के रूप में। हम देखते हैं कि जब गर्मी होती है तो कितनी उष्णता उनको सहन करनी पड़ती है, लेकिन पर्वत जो है वो अपने जगह पर अडिग रहते हैं, मतलब वो सहनशील होते हैं। तो उसी प्रकार संत जो होते हैं वो भी सहनशील होते हैं, दुष्टों की बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, चुपचाप उनकी बातें सहन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आगे देखते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवही माया लिपटानी। अब देखिए, क्षुद्र नदी भरी जल तोराई। क्षुद्र का अर्थ होता है वैसे तो तुच्छ, लेकिन यहाँ पर छोटी। तो छोटी नदी भरी चली तोराई, छोटी नदी में जब बहुत बादलों का मतलब बरसात का पानी जब जमा होता है तो छोटी नदी होने के कारण, उसका पात्र छोटा होने के कारण नदी नदी के हालात कैसे होते हैं? नदी पूर्ण रूप से भर जाती है। वो अपने जो तट है, किनारे हैं, उन किनारों को तोड़कर उसका पानी बाहर बहने लगता है, क्योंकि उसका पात्र ही छोटा होता रहता है। तो उसे देखने के बाद कवि को लगता है, जस थोरेहु धन खल इतराई, जैसे थोड़ा धन आने के बाद, थोड़ी सी संपत्ति आने के बाद दुष्ट व्यक्ति इतराता है। इतराता है मतलब अभिमान करता है, गर्व से वो उन्मत्त होता है, क्योंकि उसके पास संपत्ति आती है ना। तो जिसकी प्रवृत्ति बुरी होती है, जो दुष्ट है, स्वभाव से ही दुष्ट होता है, वह क्या करता है? थोड़ा सा धन पाकर अभिमान करने लगता है, घमंड में वो उन्मत्त होता है, अपनी जो सादगी है उसको त्याग देता है, वो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसकी अनेक बुरी प्रवृत्तियां बाहर निकलने लगती है। तो बिल्कुल
उसी प्रकार जब वो छोटी नदी को छोटी नदी का पात्र जब जल से भर जाता है तो वो नदी अपना जल तोड़कर बाहर आ जाती है, मतलब नदी का जल जो है वो किनारों से बाहर आ जाता है। तो उसे देखने के बाद कवि को लगता है जैसे कि थोड़ा सा धन प्राप्त करने के बाद जो दुष्ट व्यक्ति है वो घमंड करने लगता है, इतराने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी। अब यहाँ पर देखिए, जमीन पर, भूमि का अर्थ है जमीन, परत भा मतलब जमीन पर पड़ते ही पानी कैसा हो जाता है, ढाबर पानी। ढाबर का अर्थ है मैला। तो जैसे ही बादलों का पानी, बरसात का पानी जमीन पर पड़ता है तो वह मैला हो जाता है। जनु जीवही माया लपटानी। लपटानी का अर्थ है लिपट जाना। जनु का अर्थ है जैसे। जीव ही मतलब जो मनुष्य है उनको जीव कहा गया है। और माया का अर्थ है मोह माया, जिसमें माया में बहुत सारे शब्द समा जाते हैं। माया शब्द बहुत व्यापक है, छोटा शब्द है लेकिन उसमें बहुत सारे, मोह माया जिसे हम कहते हैं, धन संपत्ति स्त्री से संबंधित, उसको माया कहा जाता है। तो हम देखते हैं जैसे बादलों का पानी कैसा होता है, स्वच्छ होता है जब तक वो ऊपर रहता है। बरसात का पानी जब जमीन पर गिरता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी के जैसा मटमैला हो जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति पवित्र है, जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, शुद्ध मन वाला व्यक्ति भी जब माया में चला जाता है तो माया में वो उलझकर रह जाता है, माया के अनेक दोष उसमें लग जाते हैं। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि जमीन पर आने के बाद जैसे बरसात का पानी मैला बन जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जब शुद्ध और पवित्र मन का व्यक्ति माया जाल में फंसता है, संसार के मोह जाल में फंस जाता है, तो बहुत सारे विकार उसको अपने चपेटे में ले जाते हैं। अनेक विकारों से वो लिपट जाता है। समिति समिति जब भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन नहीं पही आवा। समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अब यहाँ देखिए, समिति समिति का अर्थ है समेट समेट कर, समेट कर। जल भरही तलावा, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। तो बरसात का जो पानी है वो समेट समेट कर तालाब पूर्ण रूप से भर जाता है, जलमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिमी मतलब जैसे सद्गुण सज्जन पही आवा, जो व्यक्ति सज्जन होता है उसकी तरफ सद्गुण अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। सज्जनों के पास अच्छे सद्गुण ही आकर्षित होते हैं, दुर्गुणों के पास दुर्जन जो होते हैं उनके पास दुर्गुण चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जैसे समेट समेट कर तालाब जल से पूर्ण रूप से भर जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सज्जन है, संत है, उसके पास बहुत सारे सद्गुण अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। मतलब सज्जन जो है वो अनेक सद्गुणों को अपने अंदर समा लेते हैं, अनेक सद्गुणों से वह अपने आप को परिपूर्ण बना लेते हैं। सरिता जल जलनिधि महु जाई। अब हम देखते हैं कि नदी बहती है, सरिता का अर्थ है नदी, जल का अर्थ है पानी और जलनिधि का अर्थ है समुद्र। तो नदी जब बहती है, नदी का बहाव बहुत गहरा होता है, बहुत लंबी चौड़ी नदियां हमने देखी हैं। तो नदी बहकर अंत में किसमें विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में समा जाती है। महु का अर्थ है में, मतलब सरिता बहते बहते अंत में समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो जिस प्रकार अंत में नदी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार मोह माया में लिपटकर जब जीव ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर की शरण में आ जाता है, तो वहां पर हरि शरण में आने के बाद, हरि का अर्थ है ईश्वर, हरि शरण में आने के बाद हर जीव मतलब हर मनुष्य, हर प्राणी स्थिर हो जाता है, उसके जीवन की अस्थिरता वहां पर समाप्त हो जाती है। हरि चरणों में आकर वह अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करता है।
अब ये चौपाई हमने देख ली है। अब यहाँ पर उसके बाद एक जो दोहा है उसको हम देखते हैं। अभी जो हमने देखा कि हरि के शरण में आने के बाद जीव स्थिर हो जाता है। अब जीव का स्थिर होना मतलब जन्म जीवन मृत्यु के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के शरण में आने के बाद वो हर मोह जाल से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार जीवन मृत्यु के चक्कर में उलझकर वो नहीं रहता, वो बस ईश्वर के चरणों में आकर वहां पर स्थिर हो जाता है। अब देखते हैं दोहा। तो दोहा जो है यहाँ पर दिया गया उसको पहले हम समझते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। अब हरित भूमि तृण संकुल, बारिश के खत्म होने के बाद क्या होता है, सारी की सारी जमीन हमें हरी भरी नजर आती है। हरित भूमि, हरित मतलब हरी, भूमि का अर्थ है जमीन, चारों तरफ हमें हरी हरी जमीन दिखाई देती है। तृण संकुल मतलब तृण का अर्थ है घास, तो घास से सारी जमीन भर जाती है। समुझी परही नहीं पंथ मतलब इतनी हरी भरी जमीन हो जाती है कि उस जमीन से रास्ता कहाँ से निकल रहा है ये भी हमें पता नहीं चलता। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। समुझी परी मतलब समझ में नहीं पड़ता, क्या पंथ, पंथ का अर्थ है मार्ग, मार्ग दिखाई नहीं देता। रास्तों का अदृश्य हो जाना हम देखते हैं कब, जब बरसात के दिनों के बाद हरी घास उगने लगती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मतलब ये प्रकृति का सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जिमी पाखंड विवाद में लुप्त हो ही सदग्रंथ। कवि कहते हैं कि हरियाली के चारों तरफ आने के कारण जिस प्रकार रास्ते गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पाखंड विवाद में, पाखंड मतलब पाखंडी, ढोंगी व्यक्ति, जब ढोंगी लोग जब विवाद करते हैं अर्थात अपने मतों का प्रचार करते हैं, मतों का प्रसार करते हैं, तो क्या होता है, लुप्त हो ही सदग्रंथ। सदग्रंथ का अर्थ है महान ग्रंथ। महान ग्रंथों की बातों को ये पाखंडी लोग अपनी तरीके से बताते रहते हैं, और पाखंडी लोगों के द्वारा इस प्रकार जब पाखंड का प्रचार होता है तो महान ग्रंथ लुप्त होने की बारी आती है, महान ग्रंथ वहां पर लुप्त हो जाते हैं। अर्थात हरी भरी जमीन होने के कारण जिस प्रकार रास्ते समझ में नहीं आते, उसी प्रकार पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। तो ये जो चौपाई और दोहा है, आज हमने एक पूरी चौपाई देखी है और एक दोहा देखा है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं और कल की तासिका में अगली चौपाई और जो अगला दोहा दिया गया है उसका अर्थ हम विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली तासिका में।